हेलो दोस्तों, आज हम इस ओबेसिटी के सीरीज के पार्ट 2 में ओबेसिटी यानी मोटापा के कारणों के बारे में जानेंगे। ऐसा क्या क्या प्रमुख कारक है जो मोटापे को बढ़ाते हैं। मैं ये सारे कारकों को 2 भाग में डिवाइड किया ताकि समझने के लिए आसान हो। नंबर 1, ऐसे कुछ कारक जो हमारे लाइफस्टाइल के साथ जुड़ा हुआ है और जिसको हम सुधार सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और नंबर 2 में कुछ ऐसे कारक जो हमारे हाथ में नहीं हैं, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, हम ना चाहते हुए भी मोटापे का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाली है, अधूरी नहीं, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। पहले भाग के कारक जो हमारे लाइफस्टाइल के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे नंबर 1, कंज्यूम हाई अमाउंट ऑफ कैलोरीज। कैलोरी हमारे शरीर के एनर्जी को नापने का एक यूनिट है। हम जो कुछ खाते हैं उन सब में कम और बेश कैलोरीज होते हैं, लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम ज़्यादा अमाउंट्स में कैलोरीज खाते हैं, जैसे अनहेल्दी फैट्स, शुगर और शुगर से बनी हुई चीज़ें, और उस हिसाब से कैलोरीज बर्न नहीं कर पाते हैं थ्रू एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी। तब यही कैलोरीज शरीर में फैट के रूप में जमा होने लगते हैं और यही धीरे धीरे मोटापे की कारण बन जाते हैं। नंबर 2, पुअर डाइट। ओबेसिटी या मोटापा रातों रात नहीं होता है, यह समय के साथ साथ डेवलप होता है हमारे खराब आहार और लाइफस्टाइल चॉइस की वजह से। जैसे बड़ी मात्रा में प्रोसेस्ड और फास्ट फूड खाना, जिनमें फैट और शुगर की मात्रा अधिक होती है। अधिक शराब पीना, शराब में बहुत अधिक कैलोरीज होती है, और जो लोग अधिक शराब पीते हैं उन लोगों का वजन अक्सर अधिक होते हैं। आवश्यकता से ज़्यादा अधिक मात्रा में खाना, अधिक शुगरी ड्रिंक्स पीना, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स के नाम पे मार्केट में बेचा जाता है और हम इसको बहुत शौक से पीते हैं, लेकिन सच ये है इन सब में बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर होती है। अब आते हैं नंबर 3, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। शरीर के गतिविधि की कमी मोटापा से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट कारक है। बहुत सारे लोगों का ऐसे जॉब्स होते हैं दिन भर बैठ के काम करना पड़ता है। बहुत सारे लोग रिलैक्सेशन या आराम के लिए टीवी देखते हैं, इंटरनेट ब्राउज करते हैं या फिर कंप्यूटर और मोबाइल पे गेम खेलते रहते हैं, और शायद ही कभी नियमित एक्सरसाइज करते हैं। नंबर 4, नॉट स्लीपिंग एनफ। पर्याप्त नींद ना लेना, जिससे हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं और जिसके वजह से भूख बढ़ती है और आपको हाई कैलोरीज वाले फूड्स खाने का लालच हो सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ कारक था जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं और हमारे बॉडी वेट को भी नियंत्रित कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं भाग नंबर 2 के बारे में, जिनमें ऐसे कुछ कारक हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, हम ना चाहते हुए भी ओबेसिटी यानी मोटापा के शिकार हो जाते हैं। नंबर 1, जेनेटिक्स एंड फैमिली हिस्ट्री। अगर हमारे फैमिली में मोटे लोग हैं तो जेनेटिकली हम भी मोटे होने की चांसेस होते हैं। नंबर 2, मेडिकल कंडीशंस एंड मेडिकेशंस। बहुत से ऐसे बीमारी है जिनमें मेडिसिन के बिना ट्रीटमेंट नहीं हो पाती है, और ये सारे मेडिसिन के कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं वजन को बढ़ाना, जैसे डायबिटीज़ का मेडिसिन, एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटीसाइकोटिक मेडिसिन, यानी मानसिक बीमारियों में जो मेडिसिन दिए जाते हैं। इसके बाद आते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। ये ऐसे एक बीमारी है जिनमें थायराइड ग्लैंड इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, जो मेटाबॉलिज्म के साथ जुड़ा हुआ है, और ये मोटापा के कारक बन जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस। इस कंडीशन में बोन और जॉइंट्स में हमेशा दर्द रहने की वजह से फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाते हैं और मोटे होने की चांस बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी, ये भी एक कारक है। इस सिचुएशन में महिलाओं का हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाते हैं, ये भी एक कारक बन जाते हैं मोटापे का। अब आते हैं नंबर 3, पावरफुल हंगर हार्मोन्स। हमारे जो भूख हैं ये बहुत शक्तिशाली हार्मोन्स और ब्रेन के कुछ केमिकल्स कंट्रोल करते हैं। मोटापे से ग्रस्त कई लोगों में ये हार्मोन्स ठीक से काम नहीं करते हैं, जो उनके खाने के व्यवहार को बदल देते हैं और अधिक खाने के लिए मजबूर करते हैं। हमारे ब्रेन में रिवॉर्ड सेंटर यानी इनाम केंद्र होते हैं, जो खाने पर डोपामिन नामक हार्मोन, जो हमको खुशी देते हैं और फील गुड केमिकल का स्राव शुरू कर देते हैं। यही कारण है बहुत से लोग खाने को एंजॉय करते हैं। जंक फूड खाने से हेल्दी फूड खाने की तुलना में
इन फील गुड केमिकल्स अधिक मात्रा में निकलती है। इसीलिए हमें जंक फूड अच्छा लगता है और यही मोटापे का कारण बन जाता है। नंबर 4, लेप्टिन रेजिस्टेंस यानी लेप्टिन प्रतिरोध। लेप्टिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो हमारे भूख और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ये फैट सेल्स के द्वारा निर्मित होता है और हमारे ब्रेन के उस हिस्सों को सिग्नल भेजता है जो हमको खाना बंद करने के लिए कहता है। लेकिन कुछ लोगों में लेप्टिन रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब जब हम खाते हैं और पेट भी भर जाते हैं तब लेप्टिन प्रोड्यूस होते हैं ताकि हमारे ब्रेन को पता चले कि अब खाना बंद करना चाहिए। लेकिन इस केस में ब्रेन लेप्टिन सिग्नल को पकड़ नहीं पाते हैं या फिर गलत तरीके से पकड़ता है कि हम भूख से मर रहे हैं और हमें और खाना चाहिए, और ऐसे लोग खाते रहते हैं और ऐसे ही लोग आवश्यकता से ज़्यादा खाते रहते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ कारक था जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये मोटापा के सारे कारकों के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ओबेसिटी के पार्ट 3 में। जय हिंद।